बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और खान साहब, तासुर एक ये मिल रहा है कि जेल के अंदर जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान को से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, इमरान खान उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो इमरान खान की दी हुई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आप समझते हैं, चीजों को देखते हैं, ज़ाहिर है आप गौर से आप अदालत में जाते हैं, अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, सियासतदानों से राब्ते में भी ज़ाहिर है होते हैं, खबरें भी सुनते हैं, खुद प्रिडिक्शंस भी करते हैं, जायचे, सितारे, हर चीज तो आप खुद पढ़ रहे हैं। तो ये जो तासुर है, आप समझते हैं कि ये तासुर ठीक है, इमरान खान की बात नहीं मानी जा रही? 100% आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पे एग्री करता हूं, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि खान साहब की जब तोशा खाना के हवाले से गिरफ्तारी हुई थी, तो इनको हाई कोर्ट में मेन अपील में जाना चाहिए था, तो ये वहां पे जमानत लेके निकला है। वो केस रिमांड होता तो बरी होते, तो ब्लंडर वहीं से शुरू हो गए थे। और फिर प्रोसीजर्स को अडॉप्ट जब नहीं किया जा रहा था, मैं वहीं पे समझना शुरू कर गया कि इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनको पता नहीं चल रहा कि कौन खान साहब के साथ है और कौन खान साहब के साथ नहीं है। तो अब मैं ये समझता हूं कि हुकूमत से चाहे गलती हो गई कि उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि मेरी भी थर्ड आई है, हर शख्स की थर्ड आई होती है, मेरे पास भी आ गया चक्कर है, मौजूद है। मैं तो ये समझता हूँ खान साहब से किसी की मुलाकात होनी नहीं चाहिए, एक दो तीन अहम लोगों से, हलीमा खान साहबा जो है वो बिल्कुल उन्हें मिले, और एक दो बड़े काबिल एहतराम वकला हजरात हैं वो मिलें, और ताकि सही खबर बाहर तक आए। मैं ये समझता हूँ जो 20-20 लोग 15-15 चले जाते थे, बात को सुनते थे और अपनी तरफ से कुछ भी बना के पेश कर दी, गो के खान साहब ने नहीं भी कहा, और एक इश्तियाल अंगेजी पैदा हो जाना, जहां कहीं सुलह नजर आती वहां पे फिर लड़ाई नजर आती। तो मैं इस चीज के पहले तो बड़ा खुश हूं कि खान साहब को चलो इंशाल्लाह एक दो तीन बंदे तो मिल लिया करेंगे, लेकिन वो बड़े खास, वो खान साहब को सोचना है उनके खास कौन से हैं। मैं कह नहीं सकता, मेरे लिए तो सारे पीटीआई के लोग जो भी कहे, मैं कहूँ जी माशाल्लाह जी ठीक है जी, मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, मेरा मुल्क से ताल्लुक है। लेकिन खैर, दूसरी चीज, खान को मैं बहुत चाहता हूँ, वो मेरा आइडियल है, वो मशरिक का सूरज है, इकबाल का शाहीन है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल, क्योंकि जो आपने अभी मुझे बताया कि जी बात जो आगे आके चेंज हो जाती है, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बेशुमार ब्लंडर देखे हैं। ब्लंडर में यही देख लें, मखसूस नशिस्तें ब्लंडर, ब्लंडर्स में आप जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बड़ा कुछ है आपस में इनकी वकला हजरात की जो हमारे काबिल एहतराम है, इनमें लड़ाई। तो ऐसी कोई बातें हैं, कभी कोई एक वकील साहब आके बयान देते हैं, फिर दूसरे वकील साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, फिर कोई तीसरे वकील साहब कहते हैं, कोई चौथा कोर कमेटी का कोई मेंबर कहता है ऐसा है, कोई पीछे चले जाते हैं, कोई आगे आ जाते हैं। यानी कि पार्टी जो है इस वक्त मुख्तलिफ हाथों में है, उसके अंदर भी लीडरशिप का फुकदान है, गो के लीडर अंदर बैठा हुआ है। अब वो जिसको जो ड्यूटी देते हैं, वहां से वो आगे ट्रेवल हो जाए, या वो कोई शख्स कहता है नहीं हो गल मैं करनी है, तू ना कर, पर तू जी खबर ले। मैं इसको इस अंदाज में देखता हूं, मैं अपने सिक्स सेंस से, पार्टी क्रैश हो रही है लोगों के हाथों, लेकिन खान की ये पार्टी है, वन मैन पार्टी है, खान जब आएगा पार्टी दोबारा मजबूत है, पूरी पब्लिक ओवरसीज पाकिस्तानी खान के साथ है। जी बिल्कुल ठीक। खान साहब, मेरा सवाल जरा मैं करूंगा, मैं थोड़ा तमहीद बांधूंगा। खान साहब, मामलात थे कि मुत्तहदा वो जो पार्टी थी MWM, वहदतुल मुस्लिमीन, PTI, उसमें शामिल हो जाएं लोग, तो खवातीन की नशिस्तें मिल सकती थी। फिर कहा गया कि नहीं, KPK से रद्दमल आएगा कि वो मसल की जरा मामलात हो जाते हैं, चलें उसको एक साइड पे रख दें। साहबजादा हामिद, मेरा सवाल ले लीजिए पूरा। साहबजादा हामिद रजा की पार्टी थी, उसके अंदर उनका इंतखाबी निशान घोड़ा था। उसके टिकट भी साइन किए गए, लेकिन फिर उसके ऊपर लड़े नहीं, वो कोई अख्तर डार को ले आए जी, बल्लेबाज को। फिर PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो सीनियर क़यादत है, वो आके कहती है कि हमें नहीं पता ये बल्लेबाज कहां से आ गया था प्लान, सबने उसके टिकट जमा करवा दिए, हामिद रजा के टिकट नहीं जमा करवाए, तो पता नहीं है। आप नहीं समझते कि जिस किसी ने यह फैसला किया या करवाया, उसने PTI की पीठ में छुरा घोंपा था? और कम से कम अब कोई कमेटी बना के PTI के लोगों को चाहिए कि वो बंदा तो आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये मशवरा था किसका। जब इमरान खान ने कहा था कि हामिद रजा की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें,
तो ये अख्तर डार को कौन लेके आया था, जिसने उसी रोज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी? को कमेटी बनके काली भेड़ का सुराग नहीं लगाना चाहिए पीटीआई को? ऐसे तो नुकसान उठाते रहेंगे। अगर आपसे मैं सवाल करूं, आप कहेंगे जी आपको पता है। मुझसे कोई सवाल करे, मैं कहूंगा मुझे पता है। किसी थर्ड से पूछोगे, वो कहेंगे मुझे पता है। सबको ही पता है, महसूस होता है। जब ये आगे बोलते हैं, बयान देते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये बंदा ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये पीटीआई के हक में है बात, ये गलत है। मैं चीखता रहा हूं खुद यहाँ पे बैठ के, मैं एक आवाज बना रहा। मैंने कहा ब्लंडर हो रहे हैं। मैंने कहा इतने माशाल्लाह काबिल एहतराम वकला हजरात थे, उनमें हामिद खान साहब को शामिल रखें, वो सारे फैसले ठीक रखेंगे। मुझे शक होना शुरू हो गया जैसे ही हामिद रजा साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। मैंने कहा ये तो आजाद लड़ रहे हैं, इन्होंने मखसूस सीटें मांगी भी नहीं है। अचक से ही महमूद खान अचक से ही जो है वो एक सीट उन्होंने जीती है, उनकी पार्टी में सम हो जाते। ये सारे ब्लंडर हुए हैं। तो जाहिर है इसके अंदर कोई ऐसे लोग भी शामिल थे या होंगे जिन पे आप बहुत भरोसा करते थे या करते होंगे, वो मिसगाइड करते रहे, या उनके पास इल्म की कमी थी, या उन्होंने नेकेड आई से नहीं देखा कि हमसे क्या गलती होने लगी। वो या यही सोचते रहे नहीं जो हम कह रहे हैं ठीक है, वो कहते ना साडा कहां चिट्टा, वो इस चक्कर में। लेकिन बात यह है कि बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। अब आप कहते हैं जी कोई कमेटी बना ले, तो कमेटी बना के क्या फायदा? आपने तो पहले ही 200-250 बंदे बाहर निकल गए, खुद ही छोड़ के चले गए जो मुरूसी सियासत के थे। अब उनमें से भी कोई बंदे उन्हीं के हो सकता है बैठे हों, 1 2 4 बैठे हों, तो निकल भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? सारे भी चले जाएं। मुझे एक बयान बड़ा पसंद आया, पता नहीं कौन कह रहे थे पीटीआई के कि हाँ थे जो साबका केपी के नाम भूल गया, वो आज बड़े दबंग बोले। उन्होंने कहा एक सीट भी रही तब भी हम लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरी तरफ से या पीटीआई की तरफ से सारे भी छोड़ के चले जाएं। सारे ही अगर वो आया हो जाते हैं कि जी ये मकासद थे, कुछ क्या था, तो इससे ये नहीं कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। पीटीआई जो है वो सिर्फ इमरान खान से है। जब खान आएगा आप देख लेंगे सारे सिलेक्ट खान ने करने हैं। मैं पहले भी ये कहता रहा था खंबा भी चुक लो, वो भी जीत जाएगा। खान किसी बच्चे पे हाथ रख दे, नौजवान जो अहल इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी गरीब शख्स को भी रख दे, वो जीतेगा ही। इन लोगों से जो भी है जिन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, मुझे तो नहीं पता किसने किए, लेकिन शक तो कौम को है कि ब्लंडर है। मुझे बेशुमार व्हाट्सएप आए, खान साहब ये बंदा ब्लंडर, ये ब्लंडर। मैं कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पूरी एक गेम है, ब्लंडर बड़े बड़े हुए। ठीक है खान साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इमरान खान के अपीलें तो ज़ाहिर है उसके ऊपर समाप्त हो ही रही है। मामला है 190 मिलियन पाउंड केस का। क्या लगता है कि इसमें भी सजा होगी? बाकियों से अगर रिलीफ मिलेगा, इधर सजा हो जाएगी? देखिए बात यह है, शेक हैंड हो जाता है तो बचत के रास्ते हैं, लेकिन सजा तो होनी है ना। निचली कोर्ट से 10 साल और 14 साल सजा तो वो होगी, और फिर वो फौरी ऊपर एपलेट कोर्ट पे जाएंगे, और फिर वो वापिस आएगा, 2-2 साल 4-4 साल सजाएं रह जाएंगी, और वो बेल हो जाएगी। एक बात ये है। अभी बात ये, फ्रंट फुट पे जितना भागोगे और ब्लेंडर किए दोबारा, तो जैसे आज ये मखसूस नशिस्तों हुए, तो थोड़े दिनों में आप अलकादर सुन लेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अभी अलकादर की सजा आ नहीं रही, अभी मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि सारे बार एक टाइम पे नहीं किए जाते। अभी एक हुआ है, महीने के बाद दूसरा हो सकता है, ये इस तरह है। और अगर इन्होंने थोड़े एग्रेसिव, क्योंकि खान साहब माइक टीवी पे नहीं आ रहे कि जी मैंने ये बयान दिया है, अगर उसको कुछ घुमा के अगर वो बयान सामने आए तो फिर ज़ाहिर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अभी तो खैर अलकादर की नहीं सजा आ रही, और ये आ सकती है अगर इसी महीने में 23 से पहले अगर ब्लेंडर कर दिए, अगर एहतजाज कर दिया, मुल्क की हड़ताल कर दी, कोई बड़ा काम कर दिया, तो आ सकती है। मैं अपनी जफर से कह रहा हूं कि 23 मार्च के बाद हालात में बेहतरी और अगले महीने में डायलॉग की तरफ आप आएंगे। लेकिन सजा आएगी अलकादर में, वो 10 साल और 14 साल हो सकती है। उसके बाद फिर वो, क्योंकि सारे कार्ड तो नहीं दिखाने ना, सारे जाया भी नहीं करने कार्ड, आस्ता आस्ता, क्योंकि पीडीएम पार्ट 2 है, ये बड़े तेज है, इनकी का उम्र बड़ा तेज है, वो तरीके से कार्ड, अच्छा इधर से निकले, अच्छा उन्हें गलती होने लगी, उन्हें ऐली सजा पा, अच्छा ये होने लगी, अब ये कर लेते। वो तो सियासी
कैदी हैं, वो कौन सा उन्होंने क्राइम किया है पूरी दुनिया जानती है। एक घड़ी का आप चक्कर लेके घूमते हैं, और भाई वो खान एक एक पठान नहीं होते जो पठान घड़ियां लेके घूमते हैं, 100 रुपए की घड़ी खान के हाथ में बांध दो और खान उस घड़ी को पहन ले 1 सेकंड भी, और वो उसको उतारे, उसकी बोली लगवाए, कोई कहेगा असि 20 करोड़ दी ले रहे। खान की तो ये वैल्यू है घड़ी, सबको पता है यार जी। बिल्कुल एमएस बल्कि खान मैं तो साहब, कहूंगा अब आईएमएफ का कर्जा उतार लें सब लोग, ये शालकोट के जो लोग हैं बल्ले ले आए, गेंद ले आए, खान उस गेंद पे और बल्लों पे साइन करना शुरू कर दे, उसकी बोलियां लगेंगी, सारे आईएमएफ के पैसे उतर जाएंगे। जी खान साहब, पैसों से याद आया, आसफ अली जरदारी साहब ने भी और मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि तनख्वाह नहीं लेंगे। तो बड़ा दलेराना फैसला किया है, कौम और वतन का उनको फिक्र इतनी है कि उन्होंने कहा तनख्वाह नहीं लेनी असी। ये एक सिंबॉलिक कह ले एक मैसेज है, एक या ये कह लें, पहले तो इसको एक बात में ही समझा दूं कि एक सदर साहब की तनख्वाह कितनी होती है, 2, 2.5, 3 लाख हो, जी ठीक है ना। लेकिन उस पहले तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। तनख्वाह बढ़ा दी अब थी। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सदर साहब जो होते आरफ हैं अली उनके ऊपर अखराजात महीने के कितने होते हैं, आरफ उनका अली साहब ने कितना बड़ा घर है माशाल्लाह, उसके अंदर कितने मुलाजमीन होंगी, उस गाड़ी जब ये गाड़ी से निकलते होंगे कितने आगे गाड़ियां होंगी, कितने पीछे, कितने ड्राइवर, कितने सिक्योरिटी एहलकार, उनकी तनख्वाहें, उनके अखराजात, एक सदर का महीने में कितना खर्चा होगा, कम से कम मेरा जो अपना आइडिया है 2-4 करोड़ होगा, आइडिया है मेरा। जी भाई जी उन मराल को कहना मैं खत्म करता हूं, नंबर 1, उससे भी खजाने पे जो बोझ है वो खत्म होगा। ये 2-3 लाख से नहीं होना। अब बात अच्छी है कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन ये कह मैं मराद भी नहीं लेता। अब वे सदर पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, सुप्रीम कमांडर है, कोई गरीब आदमी तो नहीं। मैं तो ये कहता हूं जितने भी सियासतदान हैं ये सारों की मराद खत्म की जाए, तनख्वाह ना खत्म की जाए। अब ये जहाजों पे इन्होंने जाना है, किसी मिनिस्टर ने बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के भी उनके टिकट फ्री हैं, वो पार्लियामेंट लॉजिस पे उनके मेहमान भी ठहरेंगे, खाने भी खाएंगे, और भाई तुम अकेला खाओ ना, उनका नाश्ता और एक फूड बनना चाहिए नाश्तों का, दोपहर का एक फूड हो, रात का अगर वो रह रहे हैं, अगर वहां पे कोई इजलास चल रहा है तो एक ही फूड सारे मिलके खाएं। तो इस तरह से कुछ फर्क पड़ सकता है। फिर ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स है आइन में अगर देखें तो आपको समझ में आ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलता है, वो उनको है कि वो ले ले, सदर पाकिस्तान तक है, वजीर आजम तक है, गवर्नर तक है, इसके नीचे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनसे गाड़ियां ले लो और इन गाड़ियों को बेचो, इनके हेलीकॉप्टर खरीदो, हॉस्पिटल्स में जाएं, कहीं मरीजों को उठा के लेके जाओ, लेके आओ, वो पेट्रोल उनमें डले, इनसे गाड़ियां, इनसे मराठे खरीद लो, वापस ले लो, इनके बीच किसानों को दो, वो फसलें उगाए, वो आईएमएफ के पैसे वापस दें, इनसे ही मराठे वापस लो। बाकी जो मैंने कहा सदर पाकिस्तान का ठीक है, राइट है, गवर्नर्स का राइट है, क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का राइट है, इसलिए राइट्स हैं जी। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।